बंगाल का चुनावी रण अपने आखिरी और सबसे अहम दौर में पहुंच चुका है। सुबह से पोलिंग बूथों पर लंबी कतारें हैं। लोग उत्साह के साथ वोट डालने पहुंच रहे हैं। सुरक्षा कड़ी है, हर बूथ पर नजर रखी जा रही है। सवाल बड़ा है कि क्या जनता फिर पुराना भरोसा दिखाएगी या इस बार बंगाल में नया इतिहास बनेगा। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। इस चरण में कुल 7 जिलों के 142 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। ये चरण इसलिए बहुत अहम माना जा रहा है क्योंकि इसी के बाद साफ हो जाएगा कि बंगाल की जनता किसे सत्ता सौंपना चाहती है। इस चरण में कुल 3 करोड़ 21 लाख 73,837 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 1 करोड़ 64 लाख 35,627 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 1 करोड़ 57 लाख 37,418 महिला मतदाता शामिल हैं। इसके अलावा 792 थर्ड जेंडर मतदाता भी वोट डालेंगे। यह आंकड़ा दिखाता है कि लोकतंत्र में हर नागरिक की भागीदारी कितनी जरूरी है। सुबह से ही कई इलाकों में मतदान केंद्रों पर लंबी लाइनें देखने को मिली। युवा, महिलाएं और बुजुर्ग बड़ी संख्या में वोट डालने पहुंच रहे हैं। कई जगह लोगों ने कहा कि वो अपने भविष्य को और राज्य के विकास के लिए वोट डालने आए हैं। चुनाव आयोग ने इस बार मतदान को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाने के लिए खास इंतजाम किए हैं। इस चरण के लिए 41,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हर बूथ पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। इसके साथ ही सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की 2,321 कंपनियां तैनात की गई हैं। राजधानी कोलकाता में सुरक्षा को लेकर खास ध्यान दिया गया है। यहाँ 273 कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 142 सामान्य पर्यवेक्षक, 95 पुलिस पर्यवेक्षक और 100 खर्च पर्यवेक्षक भी लगाए गए हैं। कई इलाकों में ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। अगर चुनावी मुकाबले की बात करें तो इस बार कई बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। सीएम ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से मैदान में हैं और अपनी सीट बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वहीं विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी भी कड़ा मुकाबला दे रहे हैं। इसके अलावा कई बड़े नाम भी चुनावी मैदान में शामिल हैं। इनमें सुजीत बोस, ज्योतिप्रिय मलिक, बातरू बसु जैसे नेता शामिल हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के अर्जुन सिंह, स्वप्न दास गुप्ता और रुद्रनील घोष भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस चुनाव में वाम दल और बाकी पार्टियां भी पूरी ताकत लगा रही हैं। सीपीआईएम और आईएसएफ के उम्मीदवार भी कई सीटों पर मजबूत लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए मुकाबला कई जगह त्रिकोणीय और दिलचस्प बना हुआ है। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों से रिकॉर्ड मतदान की अपील की है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने खासतौर पर महिलाओं और युवा मतदाताओं से ज्यादा संख्या में वोट डालने की अपील की। गौरतलब है कि पहले चरण में 152 सीटों पर 93% मतदान हुआ था, जो काफी बड़ा आंकड़ा माना गया। अब सबकी नजरें दूसरे चरण पर है कि क्या इस बार भी जनता उतने ही जोश से वोट डालेगी। फिलहाल बंगाल में वोटिंग जारी है, माहौल गर्म है और जनता पूरी तरह एक्टिव नजर आ रही है। अब फैसला जनता के हाथ में है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इसका जवाब जल्द ही मिलेगा।